Hello student, this is Ambika. Let's start our session. In last class हमने 50 rules of the common error में 10 rules को डिस्कस किया था. आज आके वहीं से बढ़ते हैं. 10 रूल हो चुके थे जिसमें मैंने आपको स्टार्ट किया था when two different noun connect with each other with conjunction and then the verb should be always plural. and उसके बाद हमने 9 रूल्स और फॉलो अप किए थे. आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 11 ये है कि when you talk about any collective noun then we have to always follow singular verb. और उसके बाद यदि हम किसी पॉजेसिव की बात करेंगे, यदि हम किसी पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो उसके साथ हम लोग को हमेशा इट्स वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है. फिर से समझते हैं इसको. जब आप कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और यदि पॉजेसिव की बात करेंगे तो इट्स होता है. अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के कलेक्शन को आप बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. अब सपोज दैट ये बोलते हैं कि कई सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारी गर्ल्स हैं, कई सारे डकलिन्स हैं. तो ये कई सारे हैं, आप इनको कलेक्टिव नाउन तो बोल नहीं सकते. कलेक्टिव नाउन उनको बोलते हैं जब कोई भी चीज़ें एक ग्रुप में है, कलेक्शन में है, लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर कलेक्शन में होनी चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे यदि आप एक डजन शब्द लीजिए, डजन मतलब होता है दर्जन, तो क्या आप डजन ऑफ एप्पल्स बोल सकते हैं, डजन ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं. आपके पास एक पाइनएप्पल है, एक मैंगो है, एक एप्पल है, ग्रेप्स हैं, एटसेट्रा. आपके पास कई सारे फ्रूट्स हैं. तो क्या आप कई सारे फ्रूट्स को एक साथ मिला करके क्या डजन ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं? आप नहीं बोल सकते हो. आप डजन ऑफ बनानास बोल सकते हो, डजन ऑफ कॉपीज बोल सकते हो, डजन ऑफ आर्टिकल्स बोल सकते हो, लेकिन डजन ऑफ फ्रूट्स नहीं बोल सकते. रीज़न, अगर आप फ्रूट्स की बात करोगे तो कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स नहीं है वहाँ पे, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ, अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ. तो उसके इसलिए आपको कलेक्टिव नाउन के साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ों का ग्रुप होना चाहिए. अब देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ बेबी, मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था. बेबी मीन्स होता है द कलेक्शंस ऑफ गर्ल, यानी कई सारी गर्ल्स यदि होती हैं तो उनको आप ग्रुप फॉर्म में बोलते हो बेबी. यदि आप स्टूडेंट्स के कलेक्शंस की बात करोगे तो आप क्लास बोल दो, राइट. उसी तरह से अगर आप शिप के कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप फ्लॉक्स बोल दीजिए, एटसेट्रा. आर्मी होती है, आपके बंचेज होते हैं, बंचेज ऑफ कीज हो सकता है, बंचेज ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बट बंचेज ऑफ बनानाज आप नहीं बोल सकते, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है. तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और यदि पॉजेसिव की बात यदि होनी होगी तो वहाँ पे बोलना है आपको इट्स. अब देखिए एग्जाम्पल, आपने कहा द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन. सी, यू आर टॉकिंग अबाउट द कमिटी. कमिटी एक एसोसिएशन है, एक ही है कमिटी, उनमें मेंबर्स कई सारे हो सकते हैं. तो कमिटी एक वर्ड हो गया जो कि कलेक्टिव नाउन है. तो जब ये कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ में वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर. और यदि आप कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर है, तो उसके साथ में पॉजेसिव जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए. एक और एग्जांपल देखते हैं. The class starts now. See, class is also a collective noun, and if the class is collective noun, so the coming verb should be always singular. How the singular perform? In the main verb. जब आप मेन वर्ब के साथ SES लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और जब आप मेन वर्ब के साथ SES हटाते हैं तो वो प्लूरल होता है. अब आप बोलोगे मेन वर्ब क्या होता है? जिसको जानकारी होगी उसको पता होगा. मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, इसी को आप बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, इसी को आप बोलते हैं मेन वर्ब, या इसी को बोलते हैं आप वर्किंग वर्ब. वर्किंग वर्ब वो होता है जो काम करता है, जैसे प्ले, रीड, स्टडी, डांस, etc. यानी ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद में काम करते हैं. तो वैसी सारी क्रियाएं जो काम करती हैं उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और जो काम करवाती है यानी जो काम करने को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब. तो जब आपके मेन वर्ब के साथ में SES लगता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और जब मेन वर्ब के साथ SES हट जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल.
इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है जो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगी। देखिए, द क्लास स्टार्ट्स नाउ की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, स्टार्ट में से एस को ये रिमूव कर देगा। तो जब क्लास एक कलेक्टिव नाउन है तो आने वाला मेन वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो क्लास कलेक्टिव नाउन ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। क्या अभी ये सिंगुलर है, अभी ये सिंगुलर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप मेन वर्ब में से एस को हटा देते हो तो वो प्लूरल बताने लगता है, और हम लोग को यहाँ पे प्लूरल बात करना ही नहीं है। तो आप इसको सिंगुलर बना दीजिए, और सिंगुलर कैसे बनाते हैं, जब मेन वर्ब में आप एस लगा देते हो। तो ये आंसर हो जाएगा द क्लास स्टार्ट्स नाउ। एक एक्सेप्शन है इसमें जब कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर लगा रहे हैं, कब, जब उसमें यूनिटी का फॉर्म है, सबके सब बंदे एक ही साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यदि उन्हीं कलेक्टिव नाउन में कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी तरह का उनके अंदर किसी तरह के सोच का, विचार का यदि कॉन्फ्लिक्शन हो गया, तो वैसे केस में आप कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। वैसे केस में आप लोग को कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल लगाना पड़ेगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन को हम लोग को देयर लगाना पड़ेगा। फिर से, यदि कलेक्टिव नाउन में जितने भी बंदे हैं, जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, यदि वो यूनिटी फॉर्म में काम करे, जैसे यदि कमेटी में 5 बंदे हैं तो पांचों बंदे का जो विचार है, थॉट्स है, सेम है, पांचों का जो डिसीजन है वो भी एक ही डिसीजन होगा, तो वैसे केस में क्या है, पांचों बंदों में यूनिटी है, एकता है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर लगाएंगे। और चूंकि आपका ये जो कमेटी एक बॉडी है, ये कोई पर्सन नहीं है, तो इस बॉडी के लिए, इस वर्किंग बॉडी के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा वो लग जाएगा आपका इट्स। लेकिन यदि कमेटी फॉर्म हो गया और 5 बंदे हैं, उसमें 3 बंदे अलग बोल रहे हैं, हाँ में आंसर दे रहे हैं, हाँ में डिसीजन ले रहे हैं, और 2 बंदे ना में डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हो गया, उनका जो डिसीजन है वो एक नहीं हुआ, जबकि उनके विचारों में, उनके डिसीजन में कॉन्फ्लिक्शन आ गया। तो जब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्शन आ जाए, मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्शन आ जाए, यानी वो उनकी जो सोच है वो आपस में मिल नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्शन फॉर्म में है, तो वैसे केस में आप क्या करिए, कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगाइए, और जब पॉजेसिव की बात आएगी तो वैसे केस में आप लोग को देयर लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मैं रूल यहाँ पे राइट कर लूँ ताकि आपका नोट्स क्रिएट हो सके। देखिए, द कमिटी हैज टेकन, टेक कैसा कर रहा है, एक ही, मतलब ये पूरे 5 बंदे की एक कमिटी जो थी उसने एक ही डिसीजन लिया है। बट यदि आपने कहा द कमिटी was divided in their opinion, देखिए कमेटी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन तो है, बट उनका जो ओपिनियन वो डिवाइड कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है। तो जब एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है तो वो उसमें आपस में क्या है, वो कॉन्फ्लिक्शन है, आपस में उनकी सोच नहीं मिल रही है। तो जब वो आपस में उनकी सोच नहीं मिल रही है, कॉन्फ्लिक्शन है, पार्शियल फॉर्म है, तो वैसे केस में हम लोग को कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल लगाना पड़ेगा, और पॉजिटिव में हम लोग को देयर लगाना पड़ेगा। तो आपने जो यहाँ पे वॉज किया है, वॉज इज अ सिंगुलर वर्ब, हमें लगाना है प्लूरल, तो आपने वॉज को हटा करके बोल दिया वर, और यहाँ पर देयर जो है वो पॉइंट सही है। क्वेश्चन कैसे आता है, वो इट्स करके क्वेश्चन देता। और याद रखिएगा, चाहे किसी भी लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टच कर जाता है, चाहे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एरर ऑफ सेंटेंस, चाहे आपका दैट्स कॉल्ड इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो वैसे क्वेश्चंस में इस तरह के रूल्स को बहुत ज़्यादा वो लोग टच करते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगेन, यूनिटी है तो सिंगुलर, यूनिटी नहीं है, डाइवर्सिटी है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्शन है तो प्लूरल, यूनिटी है तो पॉजिटिव इट्स, और डाइवर्सिटी है यानी कि कॉन्फ्लिक्शन है, तो वैसे केस में यूज करना हम लोग को देयर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मैंने आप लोग से कहा था अभी कि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप बात कर रहे हैं किसी तरह के मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में जब आप एसीएस लगा देंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सिंगुलर होगा बंदा। सिंगुलर बंदा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर ये क्या करे, मेन वर्ब से एसीएस को हटा दे, ये एसीएस को हटा रहा है, मतलब मेन वर्ब के साथ एसीएस नहीं लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब।
और प्लूरल वर्ब बोलने का मतलब क्या है? प्लूरल वर्ब बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब है एक से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है। देखिए, यदि हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? 7 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और यदि हम लोग नाउन की बात करेंगे तो नेम हो जाता है, ठीक है। नेम जैसे राम, श्याम, सीता, etc। तो जब हम लोग ऐसे बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा फिलहाल है कॉमन नाउन, तो इसके साथ यदि हम एस लगाएंगे तो मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। और यदि स्टूडेंट के साथ में आपने एस नहीं लगाया तो आपको मेन वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके नाउन में एस हम लगा रहे हैं तो आपके वर्ब में एस ना लगे, और यदि आपके नाउन में एस नहीं लग रहा है तो आपके वर्ब में एस लगना चाहिए। फिर से सी, when your noun is containing ses at the end, then make sure your verb is not containing ses, and if your noun is not containing ses at the end, so make sure your verb should contain ses at the end, right? यही बात मैंने यहाँ पे कही कि यदि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। वर्ब होता कैसे है? वर्ब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से होता है कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और यदि यहाँ पे ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि हमेशा जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट अलग बिहेव कर रहा है और मेन वर्ब आपका अलग बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पे आपका एरर फाइंड आउट करते हैं। अगेन देख लीजिए, नाउन में एस लगेगा तो वर्ब में नहीं लगेगा, और नाउन में एस नहीं लग रहा है तो वर्ब में लगेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। The teachers takes the class. The student study the paper. See, always you have to find out what is the subject, और सब्जेक्ट के बाद में आपको ये देखना है कि उसका वर्ब कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए, टीचर्स प्लूरल है तो इससे क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए ना। क्या ये भी प्लूरल होना चाहिए ना? तो क्या ये प्लूरल है? ये प्लूरल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो प्लूरल ही सिंगुलर होता है, ठीक है। तो क्या करो, जब नाउन में एस लग रहा है यानी टीचर में एस लग रहा है तो वर्ब में एस नहीं लगना चाहिए, यानी आप क्या करो, एस को हटा दो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम क्यों ना टेक्स्ट को छोड़ दें और टीचर को कर दें, टीचर में से एस हटा दें। ऐसे नहीं होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदलता है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं बदलता, ठीक है। सेकंड है आपका स्टूडेंट एक ही बनता है, ठीक है। स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म में है, तो जब स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म में है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही परफॉर्म करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा के IS लगता है, यानी द स्टूडेंट स्टडीज द पेपर, ठीक है। यानी इफ नाउन इज कंटेनिंग SES at the end, then the verb should not, and if the noun is not containing SES at the end, then verb should contain SES at the end, okay? क्योंकि noun में SES plural, verb में SES singular, ठीक है। So that was the rule number 13. Let's talk 14 rules. See, nothing but के साथ में नथिंग बट के साथ में नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल है। मैंने SN मतलब सिंगुलर नाउन, PN मतलब प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, यू नो दैट्स द एब्रिविएशन फॉर्म। तो इन दोनों के साथ में जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा। अगेन, नथिंग बट के साथ में नाउन सिंगुलर लगे, नाउन प्लूरल लगे, डजंट मैटर, वर्ब सिंगुलर ही लगना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट birds was flying, or nothing but a farmer was plowing the field. Plowing the field. See, nothing but के साथ में नाउन प्लूरल लगे या नथिंग बट के साथ में नाउन सिंगुलर लगे, डजंट मैटर। नथिंग वर्ड के साथ नाउन सिंगुलर लगे या प्लूरल लगे, डजंट मैटर। वर्ब हमेशा ही सिंगुलर पोजीशन पे ही रहना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होना चाहिए होता है और प्लूरल वर्ब कौन सा होता है। ऑफ कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मेक श्योर कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ किस किस तरह का वर्ब्स लगता है। यदि आपको नहीं पता होगा लेट मी नो, मैं आपको वर्ब वाले चैप्टर में इसको डिस्कस कर दूंगी। सो नथिंग बट के साथ में एसएन हो या पीएन हो, वर्ब हमेशा एसवी होना चाहिए। और एग्जाम्पल मैंने दिया है, नथिंग बट बर्ड्स प्लूरल वॉज सिंगुलर, नथिंग बट फार्मर सिंगुलर एंड वॉज सिंगुलर। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर 15। याद करिए मैंने कल वाले सेशन में रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि जब दो सब्जेक्ट को एंड के माध्यम से आप जोड़ोगे तो वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 से यदि आप एंड के थ्रू जोड़ते हैं तो ये हमेशा होना चाहिए प्लूरल। ओके, बट यहाँ वाला जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, एवरी से कोई नाउन को मैंने जोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 को एंड से जोड़ रहे हैं, कंजक्शन एंड से जोड़ रहे हैं, तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल। ये हमारे इस पूरे पीरियड का पहला वाला रूल था। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, यदि मैं इस एवरी को और इस एवरी को हटा दूं, ठीक है, तो क्या ये रूल सेम नहीं हो गया। मैं इस एवरी को इस एवरी को इस एवरी को हटा दूं तो ये वही रूल है जो ये वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट परफॉर्म एज अ नाउन। ओके, लेकिन अभी मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों के पहले एवरी लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एवरी लगा दिया। अब देखिए, अब आपको प्लूरल वर्ब नहीं डालना, अब आपको सिंगुलर वर्ब डालना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि मैंने कहा टीचर एंड स्टूडेंट डैश टेकन द सीट, और दूसरा मैंने कहा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट डैश टेकन द सीट। ध्यान से देखिएगा, देखिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट सिंगल प्लूरल होना चाहिए, तो बोलेंगे आप हैव टेकन द सीट। बट जब आप एवरी लगा देते हो तो यहां पे लग जाएगा आपका हैज। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट। जब भी एवरी की बात होती है, ईच की बात होती है, नन की बात होती है या एनी की बात होती है तो इसके साथ लगता है सिंगुलर, और यदि हम लोग इसके पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमेशा हिज लगेगा। ठीक है, लेकिन जब यदि आप वन की बात करोगे तो ये सिंगुलर तो लगेगा, लेकिन इसके साथ ये लगता है वंस। ये है पॉजिटिव संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, पॉजिटिव, और ये भी है पॉजिटिव। और यदि इसमें हम लोग बात करेंगे किसी रिफ्लेक्सिव की, जो मैंने आपको प्रोनाउन के सेकंड वाले पार्ट में डिस्कस किया था, तो यदि हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ, और यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वन सेल्फ। फिर से, यदि सब्जेक्ट आपका एवरी, ईच, नन या एनी में से कोई है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और पॉजिटिव की बात यदि ये करेगा तो हिज होना चाहिए आपका पॉजिटिव, और रिफ्लेक्सिव की बात होगी तो हिमसेल्फ। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका वन है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा दीजिए, रिफ्लेक्सिव वंस होता है और पॉजिटिव वंस होता है और रिफ्लेक्सिव आपका वन सेल्फ होता है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन हैज डोनेटेड a day pay in this charity, and second है one should do one's duty oneself। एवरीवन लगा है, तो जब एवरी लग गया है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर लगा हुआ है। उसके साथ हम लोग या तो हिज या हर का यूज़ करते हैं। हर का यूज़ कहाँ करते हैं मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे आप यूज़ कर दीजिए हिज, कभी भी वंस नहीं लगता, देयर नहीं लगता। और याद रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, देयर करके क्वेश्चन एनडीए में और सीडीएस में तो बार बार आता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैंक और एसएससी
तो फुल ऑफ क्वेश्चंस है। या तो मेंस देखिए, मेंस में 200 क्वेश्चंस फ्रॉम इन एसएससी एंड 40 क्वेश्चंस इन द बैंक्स। तो ध्यान से देखिएगा, देयर करके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में, एकदम डिफरेंट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। तो ध्यान से आप पेपर्स मैच कर लीजिए, उसके हिसाब से अपने कंटेंट को इंपॉर्टेंस दीजिए, या तो कम या तो ज़्यादा। एंड सेकंड में आपको बोल रहा है वन शुड डू, मैंने यहाँ पे वंस लगा दिया, क्वेश्चन कैसे देता है, हिज लगा कर क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिज को वंस के साथ रिप्लेस करना है, और यहाँ पे आपने वन सेल्फ किया, क्वेश्चन कैसे आता है, हिमसेल्फ करके। रूल नंबर 18, अगेन ये सारे सब्जेक्ट हैं तो एसवी और हिज, लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका वन है तो वर्ब होना चाहिए एसवी और पॉजिटिव होना चाहिए आपका वंस, रिफ्लेक्सिव होता है आपका वन सेल्फ। रूल नंबर 18 देख लीजिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लुक वाइज होते हैं सिंगुलर, बट बिहेव वाइज होते हैं प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे जो दिखने में तो लगेगा कि सिंगुलर है, बट वो बिहेव करता है प्लूरल की तरह। वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो एग्जाम्पल है आपका पीपल, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कैटल, नोबिलिटी, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीडीसी। ये सब के सब ऐसा नाउन्स है जो दिखने में लग रहा है कि सिंगुलर है और ये बिहेव करेगा प्लूरल की तरह। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जो है वो ऐसे आएगा कि या तो इसके साथ में एस जोड़ देगा, या तो इसके साथ जो वर्ब लगाएगा वो सिंगुलर लगा देगा। ये दो ही तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। इन सब के साथ ना तो एस लगा सकते हैं, क्यों, ये पहले से प्लूरल है। और एस हम क्यों लगाते हैं, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, जैसे बॉय को बॉयज कर दिया, गर्ल को गर्ल्स कर दिया, लेकिन ये तो पहले से प्लूरल है। तो जो पहले से ही प्लूरल पोजिशन पे आप उसको और प्लूरल बनाओगे तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज, आप इनके साथ कभी भी सिंगुलर मत लगाइए, क्यों, क्योंकि ये लुक वाइज सिंगुलर है, बिहेव वाइज प्लूरल है, यानी इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। उल्टा कर दीजिए, कभी भी एस लगेगा नहीं और हमेशा लगेगा प्लूरल। ये दो ही तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्वेश्चन मतलब रटा हुआ है हर एक एग्जाम्स के लिए। कैटल्स आर ग्रेजिंग ऑन द टॉप ऑफ हिल, ऑन द टॉप ऑफ हिल। वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द एरर, हमेशा जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो आपका पहला क्या है ड्यूटी, आपकी पहली ड्यूटी ये है कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। सब्जेक्ट कौन हो गया, कैटल्स। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ एस नहीं लगता, तो आप क्या करो, यहाँ से इसे हटा दीजिए, यानी आंसर होना चाहिए कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द टॉप ऑफ हिल, दैट इज द राइट आंसर। रूल नंबर 19 देख लीजिए। ये रूल मैंने कहा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो लुक वाइज सिंगुलर, बिहेव वाइज प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो लुक वाइज प्लूरल, लुक वाइज प्लूरल बट बिहेव करेगा सिंगुलर की तरह। लुक वाइज प्लूरल कहने का मतलब क्या है, उस नाउन के एंड में एस दिखेगा आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए, वैसे सारे सब्जेक्ट के नेम जिनके अंत में एस दिखे, मैथमेटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स, ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, जिनके अंत में एस लगा है। तो ये दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। दूसरा आपका आ जाएगा बुक का नाम। कोई भी किताबों के जो नेम होते हैं वो भी इस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। बुक नेम कैसे हो जाएगा, 2 स्टेट्स, 3 मस्कीटर्स, द अरेबियंस नाइट, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये सारे आ जाएंगे सेकंड वाले पोर्शन में। थर्ड हो जाएगा आपका डिजीज नेम। डिजीज नेम में भी आ सकता है, डिजीज नेम में कोरोना नहीं आएगा ऑफ कोर्स, यू नो। कुछ ऐसे डिजीज के नेम जिसके लास्ट में एस होगा, जैसे मम्स, मिसल्स, डायबिटीज एटसेट्रा। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के नाम हो जाएंगे आपके, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के नाम हो जाएंगे जिसके लास्ट में एस लगेगा, जैसे डार्ट्स, टेनिस, चेस, राइट, बिलियर्ड्स। ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में लगता है आपका एस, बट ये होता नहीं है, ये होता आपका सिंगुलर ही है। और अगला एक और देख लीजिए, सब्जेक्ट नेम, बुक नेम, डिजीज नेम, स्पोर्ट्स नेम, मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन कौन आएंगे, न्यूज़,
इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, समन्स, समन्स, etc। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में तो लग रहा है प्लूरल है बट ये है सिंगुलर ही। अब आप इसको ज़बरदस्ती सिंगुलर मत बनाना वरना सेंस चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज न्यूज़ है, अब आप उसको बोलोगे कि चलो सिंगुलर बनाते हैं, तो क्या ये सिंगुलर बन गया? तो ये न्यू मतलब नया होता है जो एडजेक्टिव है, और ये न्यूज़ हो गया आपका नाउन। यानी ये सारे के सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो लुक वाइज प्लूरल है क्योंकि अंत इसका ऐसे हो रहा है, और बिहेव वाइज सिंगुलर है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा 3 मस्कीटर्स, तो केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ 3 मस्कीटर्स, राइट। 3 मस्कीटर्स, तो देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट मस्कीटर्स, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मस्कीटर्स विच इज अ बुक, ठीक है। तो बोलेंगे 3 मस्कीटर्स इज अ नोबेलियन बुक इन, क्वेश्चन ये शॉर्ट करते हैं, 3 मस्कीटर्स इज अ नोबेलियन बुक, राइट। तो आपने क्या किया, इस 3 मस्कीटर्स के हिसाब से इज लगा दिया। एक बात और बता दूं आपको, जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ बुक नेम, और बुक एक ही है, नाम एक ही है, तो वर्ब भी एक ही होना चाहिए। यानी आंसर हो गया 3 मस्कीटर इज अ नोबेलियन बुक। और रूल नंबर 20 देख लेते हैं। जब किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले कोई नंबर लग जाएगा तो यहां पे हो जाएगा वर्ब प्लूरल। एक्चुअली इसमें एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसे लिखा है आपका, ये रूल नंबर 20 है आज सेशन का। किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले नंबर लग जाए तो आप देखो, काउंटेबल नाउन के पहले ही नंबर लगता है, अनकाउंटेबल के नाउन के पहले नंबर नहीं लगता। रीजन, अनकाउंटेबल वो हो गया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट ही नहीं कर सकते हो तो नंबर कैसे दे दे। काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने काउंट किया और ये इतने काउंटेबिलिटी में आई है। जैसे 2 बुक्स, 3 चिल्ड्रंस, 2 बॉयज, 1 गर्ल, ठीक है। एक्चुअली 1 गर्ल नहीं, अ गर्ल, राइट। तो ये सब है कुछ ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल हैं, उनके पहले यदि नंबर लग जाएगा तो वर्ब हमेशा होगा प्लूरल। याद रहे, वो नंबर 1 नहीं होना चाहिए, आर्टिकल ए नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 books have been bought by students। दिस इज द इजी एग्जाम्पल, दिस इज द इजी रूल, बट इससे जो एक्सेप्शनल रूल्स निकलता है वो थोड़ा सा टफ है। तो 50 रूल्स ऑफ कॉमन एरर का 10 रूल पहले वाले चैप्टर में किया था, और आज 10 रूल्स हो गया, बचे 30 रूल्स जो हम लोग आगे वाले सेशन में करेंगे। ये पूरे 10 रूल्स आप रिवाइज करिए। हम लोग जब नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे तो यहाँ से भी कुछ रूल को ग्रैब करेंगे, और उसके लिए आपका अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।